चल भी नहीं। रेडी राखी जी। राखी जी, आज दोपहर को आप जब जेल से बाहर निकले तभी आप काफ़ी रश में थे। मैंने वीडियो देखा आपका आज दोपहर का, काफ़ी रश में थे और काफ़ी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ मैं। ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है। बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत गंदा बोला, पता है ना, बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले। मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूँगी। हाँ नहीं, उसने ऐसा बोला कि आथा रोड जेल में एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था, मेरे को प्यार करता तो फटके देने चाहिए था ना उसको। बोलता है फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। सच ही नहीं होगा तो डिनाई तो करना ही है, और डिनाई करना तो पुरानी आदत है। ये अंदर बैठा फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है इसकी। दाग पे दाग, दाग पे कितने दाग दोगे मुझे? कुछ नाम लिया? सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने कुछ आपकी बातचीत की आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं। वो डायरेक्ट उनसे बात कर, हमको मिलने का मौका नहीं देते और मैं ना ही मुझे मिलना है। हाँ, उनको कुछ कपड़े या कुछ भी ज़रूरत है, बीवी तो हुई ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है कि उनसे नहीं, कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं। एक डिफरेंट कपड़े उन्होंने पहने थे। नहीं, मैंने देखा ना, क्या आपको लगता है उस दिन कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन ला के दिया? यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। हाँ, आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था, उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की मेरे से। काट दिया? मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊँ तो सही। जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर क्या है, मैं तो कभी, आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं घुस जाऊंगी। हाँ, ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके। क्या बोलती हो? बिल्कुल सही। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे, उसकी अपने आप बच जाएगी। बैंड बजी हुई है मेरे घर। हाँ, मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या था, जो भी था, क्या हुआ जरूर बोलिए ना। मीडिया से काफी डर चुके थे, आपकी पति चोर मीडिया से काफी डर रही थी। जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए, जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति? राखी जी, आपने जैसे कि आदिल पर केस लिया है, लेकिन वो पति चोर है, उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस उतनी खाली बैठी है क्या? हौले हौले धीरे धीरे, अभी तो इतनी धाराएं हैं मेरी, 7-7 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही है आप? नहीं, एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है, बट मैडम तो चुप चुप के रंगरलियाँ मना रही है कैमरे के सामने तो पति जो डर रही है।
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना? ऐसा क्यों किया तूने, मेरा घर क्यों उजाड़ा? ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे? इनसे पूछो। अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए। चोर एक बार सामने तो आए। वो इंसान जो डर रहा है 100% हाँ वो भाई? चोर है। वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियां दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर रहे हो, उनके साथ इतना बर्ताव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उन पे? कुछ भाई तेरी बहन है? मैं आपकी बात कर रहा नहीं नहीं, आपकी बहन है। आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई। मेरा केस सुनो तो फिर अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको उस पर दया आ रही है क्या? उसने जितना मुझे टॉर्चर किया, मेरा केस पढ़ो। आप समझ रहे हो ना? बहुत बहुत सहा है मैंने। मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया। अब उसके रोने के दिन आए हैं। थैंक यू। राखी जी, इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयरिंग में किस तरह से आपके एंड से पेशकश रहेगी? अभी तो क्या पुलिस कुछ, जो मुझे ओशिवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकल आए, मेरी पूंजी निकल आए। मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना। मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए। जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है। नो डाउट पति पत्नी का मामला है, कोर्ट के हाथ में और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है। और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। क्या बोलते हो? राखी, अभी आप आदिल से और रजनी ताई साळुनकर, रजनी साळुन के आयो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। वो एक महिला है और उन्होंने मुझे बहन बोला है। और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्ट्रांगली कर रही है, बैंड बजा के सब पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन चल रही है आदिल की। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पानी नीचे जाएगा, दूध ऊपर आएगा, देखना। राखी, अभी आप आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देखकर? मिलेंगे? नहीं मिलेगा ना कर, मिलेंगे। रिएक्शन क्या था उनका? क्या उनके हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था। वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं, पहले उससे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना। एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे। आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने घर में कभी नहीं किया भाई। आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। राखी जी, ऐसा वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। अभी सब निकलेगा, ऐसा सब है ना? निकलेगा, सब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब निकलेगा। सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका। मैं जानती हूँ 8 महीने मैंने गुजारे हैं। राखी, मैं जानना चाहूँगा जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि कल आपकी मुलाकात हुई, क्या उनके कोई करीब भी कुछ कोर्ट में थे जो आपसे संपर्क करने की कोशिश की? उन्होंने कोई मैसेज पहुँचाया रहेगा, आदिल ने उनको कहा रहेगा कोई? उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए। मैं भी कोर्ट में पेश करूंगा। कानून तो अभी रोज कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ। अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी। दिल कर रहा है अभी मुझे। तो जैसे परेश रावल जी ने किया, हाँ ऐसा कर रहे हैं। तो ये दुनिया में सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके पास सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर नहीं होता। खुदा है ना, सबूत पैदा कर देता है कहीं से भी। आदिल कितना जोर लगा रहे हैं? पूरा फुल सेटिंग कर रहे हैं आदिल, फुल जोर लगा रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बार मैं भी ज़िंदगी में ना, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी हूँ,
उनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी बोला, नमाज पढ़ना जुम्मे की 5 टाइम नमाज पढ़ो, खुदा से माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं। मैं तो कोर्ट में हुई हूँ, ऊपर वाले ने माफ़ कर दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। राखी, इन केस जितने भी आप एलिगेशन लगा रहे हो आदिल पे, जो भी पैसे को लेके एलिगेशन आप लगा रहे हो, सब मामला अगर सॉल्व हो जाता है आने वाले समय में, केस आपकी तरफ बढ़ जाता है, आप अगर केस जीत जाते हैं, फाल्गुनी जी आपके केस लड़ रही है, वो जीत जाती है, तो इन फ्यूचर क्या आप आदिल पे डिवोर्स फाइल करोगे? मैं तो कभी डिवोर्स फाइल नहीं करूँगी। मैं तलाक में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं घर बसाने में बिलीव करती हूँ, तलाक में मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही शादी, एक ही पति। पाक रहना है। पाक आप रहेंगे ना तो खुदा का जो आत्मा है आप में आएगा और आप सही रास्ते पर चलेंगे। चाहे वो आए ना आए, इनके नाम से मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी और एक क्यूट सा बच्चा अडॉप्ट करूँगी और उसकी परवरिश करूँगी मैं। एम आई राइट? एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच राखी। थैंक यू, बस धन्यवाद। जी, पहले तो आज कई दिनों के बाद फिर से कोर्ट की हियरिंग हुई, काफ़ी कुछ हुआ रहेगा कोर्ट की हियरिंग में। पहले तो आज की पूरे दिन की कोर्ट की हियरिंग मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से कोर्ट की हियरिंग हुई, उनके वकील की तरफ से क्या कुछ नई पेशकश हुई? आज हमें 4 दिन की रिमांड मिली है, 20 तारीख तक की, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में। कल हम सेशन कोर्ट में गए थे कि पहले दिन ही आदिल के वकील ने जो है कि जेसी मांग ली थी, जुडिशनल कस्टडी जिसको कहते हैं। इतिहास में कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि पीसी नहीं मिली और जेसी मिल गई। वो सब लोग शॉक थे, सारे वकील सब लोग शॉक थे। कोर्ट में पीपीए, गोपीचंद जी से लेकर फाल्गुनी, अशोक जी, सब लोग शॉक थे। फिर अशोक जी की एंट्री हुई, पीपीए की एंट्री हुई और जो हमारा युद्ध कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, डिफरेंट कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन, हम लोग पुलिस कस्टडी पीसी के लिए लड़े कि पुलिस कस्टडी हो आदिल को। आदिल जो है जीसी लेकर, जुडिशल कस्टडी लेकर वहीं से वहीं बेल कर फरार हो जाना चाह रहे थे। पुलिस के हाथ नहीं आना चाह रहे थे, पुलिस को इंक्वायरी नहीं करने देना चाह रहे थे। बट हम लोग दिन रात काम धंधा छोड़कर, मैं काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुलिस स्टेशन, एडवोकेट, जज साहब के सामने जाके हम लोग वहाँ पे लड़ रहे थे केस। फाइनली हमें पुलिस कस्टडी मिल गई और हम लोग आज आथा रोड जेल से आदिल को लेकर आ गए पुलिस कस्टडी में। उनका मेडिकल करने लेकर गए हैं। अब उनको सारी पूछताछ की जाएगी। मेरे पैसे जो 1.5 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख, दूसरे 10 लाख का घपला है जो इस पुलिस स्टेशन में नहीं बन सकता, वो कहीं और पुलिस स्टेशन में बनेगा। और भी बहुत 3-4 केस है जो मैं गई नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं है वो करने के। पहले ये केस तो ख़त्म हो यहाँ का। तो आज पुलिस कस्टडी मिली है, अब सारी इंक्वायरी होगी। थोड़ा सा सुकून मिला है, हम लोग लड़े हैं, विक्ट्री हुई है। राखी जी, इनके वकील ने जब आज एंटर कर रहे थे कोर्ट में, उसके पहले मीडिया से सबसे बड़ी बात की थी कि उनके तरफ से कुछ कॉल्स आ रहे हैं, उनकी माता जी को कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी कुछ बोला है उन्होंने। क्या लगता है किस तरफ से उनके, ये कितनी सच्चाई है इस बात पे आपको? उनके पहली बात तो आदिल के वकील में दम ही नहीं है। वो बहुत ही फंबल मारते हैं कोर्ट में। सारी धाराएं जो वो है वहाँ पे सेक्शन, तो वो भूल जाते हैं। हमारे एडवोकेट उनको याद दिलाते हैं। सिर्फ मीडिया में आके उनके पास तो और कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि हमारे एडवोकेट मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं मिलॉर्ड,
तारीख पे तारीख, ये सारी चीज़ें हमारे एडवोकेट जो है अशोक सौरगी, फिर फाल्गुनी, फिर हमारे पीपीए गोपीचंद जी मुँह तोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। वो सारा ही फंबल मार रहे जज साहब के सामने, बिल्कुल भी वो एकदम डरे हुए हैं। तो उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, इसीलिए वो मीडिया ने घेर लिया तो कुछ तो बोलेंगे ना, इसलिए वो झूठे इल्ज़ाम डाले हैं। मैं तो उनके माँ बाप को खुद बात करना चाहती हूँ। उनके माँ बाप तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मेरा। मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ उनके पिता से। आदिल का एक वीडियो है जो कह रहे कि मेरे पिता के पास सारे कागजात है, आतिक भाई जो है बेंगलोर में, उनके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पैसों की ली हुई गाड़ियाँ यहाँ वहाँ रखी हैं। या तो आदिल मुझे वो गाड़ियाँ दे दे, मैं बेचकर अपने पैसे ले लूँ। कोर्ट मुझे क्या ऑर्डर देते हैं उसके पर डिपेंड है कि ये पैसे कैसे देंगे मेरे। और मैं पुलिस से रजनी साड़ू के मैडम जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में है, सीनियर है, एसीपी, डीसीपी, जितने भी हमारे मुंबई में डीआईजी जितने भी हैं, सब पुलिस वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पुलिस कस्टडी मिली है तो ज़रा वो इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख कौन से अकाउंटों में डाले हैं और वो किसके अकाउंट्स हैं, उनका वो मंगाइए मेल से, किस किस को कितने कितने पैसे बांटे हैं आदिल ने। क्योंकि इन्होंने पैसे डाले उनको मैं तो नहीं जानती हूँ, वो आदिल ही जानते हैं। तो आदिल ने ही वो कारें ख़रीदी है, सारी कारें ख़रीदी है, किसके अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्या उन्होंने प्राइवेट अपने अकाउंटों में पैसे डाले हैं या सचमुच कारें ख़रीदी हैं, या फिर उन्होंने जिनसे कारें खरीदी उनके अकाउंट में डाले हैं, अपने डैडी के अकाउंट में डाले हैं, या आतिक भाई के अकाउंट में डाले हैं, या अन्य और लोगों के अकाउंट में डाले हैं मेरे पैसे। मेरे हाँ, या पति चोर के अकाउंट में डाले हैं, या उनकी अन्य गर्लफ्रेंडों के अकाउंट में डाले हैं। आदिल, मेरे जेवर जो मेरी माँ ने मुझे बनाए थे मेरी शादी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, आदिल उस दिन तुम्हारी आँख में आंसू था कि राखी तुमने अपने जेवर बेचकर, तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस निकाल कर 75 लाख वो मेरा लाइफ का इंश्योरेंस, और 70 लाख 60-70 लाख में मेरे जेवर बेचकर मैंने आपके लिए बिजनेस में डाले। आप रोए थे उस दिन। आदिल, भूल कैसे गए? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं। तुमने कहा 1 साल में मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले 1 साल के ऊपर हो गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। प्लीज़ मुझे तो नहीं, पुलिस को तो जवाब दो। देश की जनता भी जानना चाहती कि उन पैसों का क्या किया आपने। मुझे वो मेरे पैसे चाहिए आदिल। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, वो मेरा हक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ, नहीं, मरती मर जाऊंगी, मैं तलाक तो नहीं दूंगी आपको। आप मुझे प्रेशर कर रहे हैं तलाक का, आप मुझे डाइवोर्स का प्रेशर कर रहे हैं। कितना भी प्रेशर हो, मैं आपकी बीवी हूँ। सारी लड़कियों को आप ये कहते हैं वो मेरी बीवी नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है, वो मौलाना झूठा। तो मौलाना कोई झूठे होते हैं क्या कभी? वो अल्लाह के बाद वो ही होते हैं सारे मौलाना, वही पवित्र निकाह कराते हैं। आप उनको झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? रजिस्टर मैरिज कैसे झूठा ठहरा सकते हैं? आदिल ने ऐसा किया, बोला कि मौलाना झूठा है, क्या बोला आदिल ने? वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो पति चोर की, जो पति चोर लड़की है ना, जो सबके पति चुराती है, मेरा भी चुराया, मेरा भी घर तोड़ा। वो पति चोर जो है, उसका टाइटल मैंने दिया, उसका नाम इस्तेमाल करने में मुझे घिन आती है उस लड़की का। उसको तो और भी लड़के मिल जाते हैं, कुंवारे शादीशुदा की ज़िंदगी में आके उसे मेरा ही पति मिला, क्योंकि मेरे पति का नाम मैंने इतना बड़ा कर दिया था, घर घर में उसको लोग लाइक करने लग गए थे आदिल को। वो हम लोग फिल्में बना रहे थे, उसके लिए वीडियो बनाया था, उसकी भी 2-4 फिल्में बनने वाली थी, हम कर रहे थे। उसको ऐसा लगा कि आदिल एक अच्छा हाथ है, मैं मार लूँ। उसने बहुत सारे लोगों के घर में हाथ मारे, जूस में पिला के, पति चोर ने जूस में पिला के बेहोश कर दिया। वो आदमी लोग ने मुझे कहा है
एक मोहित जी करके हैं जूस में पिला के, फिर उनके अश्लील वीडियो बना के उनकी बीवियों से ब्लैकमेल करके 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ कमाए हैं पति चोर ने। उसी से फ्लैट लिए हैं इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर में, यहाँ वहाँ, BMW, रेंज रोवर, बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, मेहनत से कमाई है। किसी के पति को, मुझे डर लग रहा है, क्या आदिल इसके साथ पार्टी में जाता था? क्या आदिल को भी ऐसे ब्लैकमेल किया है? क्या आदिल के भी ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला के पिला दिया है? क्या आदिल के भी इनके साथ ऐसे कुछ वीडियो हैं? तो इसलिए आदिल इसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे छोड़ रहे थे, मुझे भी नहीं पता है कुछ। आज मैंने देखा जब आदिल आए थे, आदिल कई दिन पहले एक और बार आए थे पुलिस स्टेशन में, उन्होंने अलग कपड़े पहने थे, आज अलग कपड़े पहने थे। जिस तरह देख रहे पूरे मुंबई में सिर्फ आप ही उनको जानते हो, मैसूर से पूरे मुंबई में देखिए, गए तो पीले शर्ट में थे, उनको किसी ने कपड़े नहीं पहुंचाए। तो पति चोर जो कपड़े भी पहुंचा रही है, बहुत सारी चीज़ें पहुंचा रही है। हाँ, दूसरों के पतियों के ब्लैकमेल किए हुए पैसे जो है मेरे पति पे उड़ा रही है। उसे ऐसा लगता है कि ये छुट के आएगा और मुझसे शादी करेगा। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी आपने शर्लीन और मैं देखती हूँ आप कैसे शादी करती हो, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ अभी। और आदिल से शादी करना इतना आसान नहीं है। आदिल कितना भी कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं 4 शादियाँ करूँगी, ना, मुस्लिम लोग भी इतना इजाज़त नहीं देते। हाँ, आप सिर्फ निकाह करते तो आप मुझे तलाक दे सकते थे, लेकिन सल्यूट करती हूँ, धन्यवाद मोदी जी, आप जुग जुग जियो मोदी जी। देश की सारी महिलाएं, मैं आपके चरण छूती हूँ मोदी जी। सारी महिलाएं, मुसलमान महिलाएं आपको सलाम करती है कि आपने वो 3 तलाक का जो निकाला है कानून, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं पता कि 3 तलाक का जो कानून मुझे भी एक दिन लागू पड़ जाएगा, मुझे नहीं पता था। अगर मेरे पति ने ऐसा मेरे साथ किया तो फिर से वो एक केस बनेगा। तो बेहतर है मेरा पति मुझे तलाक ना दे। मेरा रजिस्टर मैरिज भी है, ना कोर्ट से दे और ना 3 तलाक मेरे सामने कभी यूज़ भी ना करे ये शब्द। तो ये पति चोर जो है लड़की, मैं कह देना चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ मेरे पति से शादी करने के लिए। राखी जी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा। जिस तरह आपने कल देखा शर्लीन और आपकी दोस्ती हुई, कई महीनों पहले आप लोगों का केस था, उसमें भी एक केस हुआ था आप पे, आप जेल में गए थे, एंड अभी भी एक केस चल रहा है। पूछताछ कौन जेल में गया था भाई? आपको जेल से पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए जेल से? अम्बोली पुलिस स्टेशन। नहीं, अम्बोली पुलिस स्टेशन से पूछताछ के लिए बुलाया था। लोगों का कल आप जिस तरह दोस्ती हुई, लोगों का कहना है कि आप माफ़ कर दिए शर्लीन को, इसी तरह आदिल को भी इन फ्यूचर आप माफ़ करने वाले हो? शर्लीन का मेरा इतना बड़ा केस नहीं है। शर्लीन मेरी बहुत पहले से फ्रेंड थी। शर्लीन, देखिए, मैं 10 कोर्ट घूम नहीं सकती हूँ ना। तो शर्लीन आदिल को भाई बना के एक इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने शर्लीन को बताया, शर्लीन हम पुराने दोस्त हैं। उनके घर पे, उनके बंगले पे गई, उनको कहा शर्लीन एक काम करो, पहले मेरे मोबाइल में ना आप सब देख लो आदिल ने क्या किया है मेरे साथ, फिर आप अपना आदिल को सपोर्ट करो या उसको आप डिसीजन अपना ले सकती हो। आप एक लड़की हो, आपको अधिकार है अगर आपने आदिल को भाई बोला है तो शर्लीन ने सब वीडियो ऑडियो सब देखा, वो शॉक हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो कि उसके आँख से आंसू भी गिरे कि राखी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो एक आम लड़की के साथ क्या होता होगा, उसने क्या किया होगा। जो धारा 376 की भी जो मैसूर से लगी हैं रेप केस की, और भी अन्य लड़कियां जो बाहर नहीं आ रही है, मैं आपको कहती हूँ, आज वादा करती हूँ, ये पति चोर भी एक दिन आदिल पे केस करेगी। आज वो मीठा मीठा बोल रही है, जेल में कपड़े पता नहीं क्या क्या पहुँचा रही है, वकीलों को पैसे दे रही है, उसको उम्मीद है कि आदिल उससे शादी करेगा। नहीं करेगा। आदिल मेरा पति है। हाँ, मैं उसके खिलाफ़ कोर्ट में गई हूँ बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया था, और मैं हमेशा उनकी पत्नी रहूँ, आप भूल जाइए। तो शर्लीन एक अच्छी लड़की है, समाज सेवा करना चाह रही है डेफिनेटली, और आज हम दोनों दोस्त हैं।
किसी से मदद मांगना, मदद की गुहार मांगना कोई बुरी बात नहीं है। तो शर्लिन का मेरा केस चल रहा था, तो अब सारी ज़िंदगी तो मैं केस कोर्ट में घूम नहीं सकती ना। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वाहिद भाई का कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शर्लिन से कहा कि आप दोनों दोस्त बन गई है तो अब केस वापस ले लीजिए। तो शर्लिन ने भी वादा किया है कि हाँ 8 मार्च को आपको पता चल जाएगा। तो मैं शर्लिन का, वाहिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जो केस है आदिल के खिलाफ वो बहुत गंभीर केसेस है, वो घरेलू केसेस है। क्या बोलते हैं वो, कौन से, क्या बोलते, डोमेस्टिक वायलेंस, मनी मैटर, धोखाधड़ी, चीटिंग के, फिर 420, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही शादीशुदा ज़िंदगी में बीवी को मारना, बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, बीवी के माँ के जेवर जो उसकी माँ रही नहीं है वो बीवी की पूंजी है वो और वो दूसरी लड़कियों को दे देना। मेरे बहुत सारे केसेस हैं, 2-4 केसेस तो अभी मैंने किए नहीं हैं, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, पहले इससे निपट लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बाद शायद उनकी कस्टडी ख़त्म होगी और शायद मैसूर पुलिस वापस आके उनको लेकर जाएगी। मुझे नहीं पता है ये, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कर्नाटका की मीडिया भी नंबर 1 होगी, हालांकि मैं कन्नड़ा नहीं समझती हूँ, बट वहाँ की मीडिया भी डेफिनेटली अच्छी होगी। और वैसे तो आप लोग तो हो ही ना, मैं तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आप लोग तो हैं ही ना, वहाँ से मैं आप लोग के साथ लाइव करूँगी और क्या। शुक्रिया।